हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी केवल जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपको इसमें यानी साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप इस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हाँ एक और बात है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैंने वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिहार पुलिस के नाम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आप इस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। और आपको उसका कमेंट में आप उसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। केवल आपको क्वेश्चन कैसे कमेंट में कैसे करना है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए होगा तो आपको ए लिखना होगा, अगर बी होगा तो बी लिख देना, अगर और लास्ट में आपको क्या करना होगा, आपका पूरा रैंक शेयर करना होगा, ठीक है। पूरा रैंक शेयर करना होगा, यानी आपको 10 में कितना नंबर मिला है, ठीक है। 10 में आपको कितना नंबर मिला है, यानी 10 में आपको, तो आपको कैसे लिखने होगा 10 में, ठीक है, 10 में आपको 6 मिला है, 7 मिला है, 8 लेना है, 10 में 7 8, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है। तो समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है दोस्तों? तो समुद्र की गहराई आपको देखिए, आप ऑप्शन है सोनार द्वारा, रडार द्वारा, डापलर द्वारा, मेजर द्वारा। तो दोस्तों इसके लिए आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, ठीक है। चलिए शुरू होता है। चलिए देखिए आपको यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए 3 सेकंड बचा हुआ है, 1 सेकंड, आपका समय समाप्त होता हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार, ठीक है। सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा सकता है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सोनार SON, सॉरी दोस्तों, AR, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए सोनार से यानी साउंड नेविगेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और फिर आपसे इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, रेडार से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो रेडार से दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेडार से ना हवाई जहाज की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। और डॉपलर प्रभाव से क्या समझते हैं? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव आपका ना ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, यानी ध्वनि से संबंधित है। मेजर यहाँ पे शायद दोस्तों यहाँ से लेजर होगा, ठीक है, मेजर नहीं होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आपके सामने है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए इसके मतलब छोटे छोटे जगहों का नाम दिया है और यहाँ पर राज्य का नाम दिया है। तो देखिए राजमुंद्री, नौवेली, कोरबा, दाभोल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। चलिए शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दाभोल महाराष्ट्र में अपनी विद्युत परियोजना, अपनी निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सब छोटी छोटी है, लेकिन यहाँ पे अपना निजी क्षेत्र में है, ठीक है, और सबसे बड़ी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? पशु और पौधों की जाति सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए शीतोत्तर पर्वत पाती में, उष्णकटिबंधीय वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में, मरुस्थलों में, वायुमंडलों की ऊपरी भाग में। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस क्वेश्चन का आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन और बी होगा, ठीक है।
क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी जाति पशु और पौधों की जाति की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। हमेशा आपके हर क्वेश्चन, हर परीक्षा में ना आपको इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, देखिए, ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। यहाँ पे हर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे दृश्य किरणें होगी, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें से या अंतरिक्ष किरणें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पराबैंगनी किरणें से हमें ये रक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। ठीक है, देखिए अब आपसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस होती है, CFC। ठीक है, CFC। ठीक है, CFC और CFC होती है। और इससे अब पूछा जा सकता है एक किससे निकलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एयर कंडीशनर होता है जो रेफ्रिजरेटर, तो उससे आपको CFC गैस निकलती है, जो हमारे ओजोन परत को ना धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों फिर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि आपको ना ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ओजोन दिवस ना 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, अब सॉरी दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ले जवाब, देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप जरूर कमेंट में ना अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा, आप कितने 10 में कितने नंबर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। इसका टाइम देखिए, भारतीय संविधान में, ठीक है, नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। इसके लिए आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, केवल टाइप करने के लिए, आपको सोचने के लिए कोई नहीं, केवल टाइप करने के लिए आपको समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपको कितना 6 है। ठीक है, और इसका दोस्तों, और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, USA से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको समय मिलता है कितना, 10 सेकंड के लिए। चलिए आपका समय शुरू होता हुआ। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ, लीजिए समय समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आपको दोस्तों मैं बता दूं, आपको ना 3-4 समिति ना हमेशा पूछे जाता है। ठीक है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, या मतलब जो इस समय है। और फिर एक प्रारूप समिति पूछा जाता है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के थे BR अम्बेडकर थे। और एक और पूछा जाता है झंडा समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ठीक है, और मौलिक अधिकार उप समिति कौन के मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ये भी मतलब दो, देखिए 2 समिति के ना, झंडा समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के ना अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। ठीक है, और ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे साइंस से है। ठीक है, और इस देखिए क्या है, सॉरी दोस्तों, इसके लिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन साइंस से है। देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए लोहा, कार्बन, जिंक। ऑप्शन नंबर बी लोहा, जिंक और मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी लोहा, क्रोमियम और निकेल। और ऑप्शन नंबर डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन। इसके लिए आपको मिलता है समय क्या, कितना, इसके लिए आपको समय मिलता है 10 सेकंड का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लोहा,
क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में पाए जाते हैं, ठीक है, मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे किस प्रकार का और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील का उपयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं, स्टेनलेस स्टील का उपयोग ना चिकित्सालय और प्रयोगशाला में किए जाते हैं, ठीक है, चिकित्सालय और प्रयोगशाला में किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्टेनलेस स्टील में जंग लग सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। इससे आपको क्या होता है दोस्तों, नीला हो जाता है, ठीक है, नीला रंग हो जाता है। इससे आपको ना नीला मतलब गहरा नीला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग पीला डैश के कारण होता है, मतलब किसके कारण गाय का रंग पीला हो जाता है, ठीक है, होता है। तो इसके लिए आपको समय मिलता है, देखिए आपको ऑप्शन में बताता हूँ, जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन और राइबुलोस, ठीक है, और कैरोटीन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गाय का दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण हो जाता है, ठीक है। और इससे आपको ना दूध में कौन सा आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, दूध में आपको लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसके कारण ना लैक्टिक अम्ल जहाँ मतलब दूध में और दही का, सॉरी दोस्तों, दही का खट्टा होने के कारण ना कारण आपको लैक्टिक अम्ल ही है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको आ चुका है। निम्न देखिए, कान की कितनी हड्डियाँ होती है। कान की कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, कान की आपकी, तो दोस्तों मैं आपको लिए इसको समय मिलता है 10 सेकंड का। चलिए आपको समय शुरू होता हुआ। कान की कितनी हड्डियाँ होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। चलिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे कान में ना सामान्यतः आपको 6 प्रकार की हड्डी, 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है, 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और आपसे देखिए आपको ना मतलब मानव शरीर से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाता है ना कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में हमारे केवल 206 हड्डियाँ पाई जाती है। और एक और पूछा जाता है बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 208 होती है, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों, 208 होती है। अब देखिए अब पूछा जा सकता है कि खोपड़ी में ना कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो खोपड़ी में हमारी ना 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका मैं यहाँ पे यहीं से आपका इस प्रैक्टिस सेट को आपको बंद करता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। दोस्तों आप अपने ना रैंक जरूर शेयर कीजिए कि मतलब स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप ना 10 में कितने नंबर लेकर आए हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि कई दोस्त ना 10 में 10 नंबर लेकर आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।